हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने 2020 का 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। मतलब वार्षिक दर से हमें ब्याज काउंट करनी है एक बात, और हमें दे रखी है कि यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8%। अच्छा, 8% की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शंस में वो कितनी होती है, तो वो होती है 2/25। आप कहेंगे भाई 3 वर्षों की बात एक तरह से हम कर सकते हैं, 3 वर्षों की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 + समथिंग के लिए हम 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं 3 वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक तो तरीका हमारा वो है कि हम जिसमें क्या करते हैं तीसरे वर्ष के उसे 5/8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हम क्या करते हैं 2/25 का मतलब होता है 25 वाला अमाउंट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगेन दूसरे वर्ष में भी 25 वाला अमाउंट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष में इसका हमें कितना केवल 5/8 समय के लिए चाहिए होगा। देन ये 2 से 4 टाइम, देन ये आपका 5 टाइम, देन कितना हो जाएगा 1/20। इसका मतलब 20 वाले अमाउंट पर हमें तीसरे वर्ष में केवल 5/8 समय के लिए 20 रुपए पर 21 रुपए का मतलब टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। 20 रुपए के लिए 21 रुपए हो जाएगा, ठीक। हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 625 इंटू 20, इसका मतलब हो जाएगा ये 1250, ये हो जाएगा 1250। अगर हम बात करते हैं इसकी 27 कितना होता है, तो 729 होता है, और 729 का अगर इस 21 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 21 निम्मा 189 का 9 हो जाएगा, 18 बचेगा, 21 दूनी 42 और 18 60 हो जाएगा, इसके लिए 0 होगा। देन 6 कैरी होगा, 21 सत्ते 147 प्लस 6 कितना हो जाएगा 147 प्लस 6 153। देन मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर ब्याज की बात करता हूँ तो जरा देखिएगा, ब्याज मेरे हिसाब से कितना हो, अगर 1200 रुपए होता, अगर कितना, सॉरी ये 12,000 होगा, 12,500 होता तो उस पर 15,309 रुपए मुझे अमाउंट मिलता है। इसका मतलब ब्याज कितना मिलता है, जरा देखिए 13,000 अगर इसे मानते हुए मैं इसमें से घटा दूं तो 2,309 बचेगा, लेकिन 500 और ज्यादा है तो 2809 बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट इतना नहीं है, ये कितना है, ये है 12,000। 12,000 है तो आप कहेंगे 120/125 मुझे करना पड़ेगा। अरे भाई इसका इसमें डिवीजन करूंगा, इसका 120/125, अगर मैं इसका 120/125 करता हूं तो जरा देखिएगा मुझे इसी को बस सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, इधर 0 बढ़ा लेता हूं, पॉइंट लगा लेंगे उसकी वजह से। देन 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, देन 0.4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 0.4, देन 12 चौक 48 मतलब 4.8। 4.8 को मैं लिख सकता हूं कितना भाई मेरे 5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 5 लिखा जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4। अब देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2809, और 0.4 का गुणा लेकिन माइनस करना होगा 0.4 का, 9 चौक 36, देखिएगा 9 चौक 0.04 होगा, सॉरी 0.04 के लिए 9 चौक 36, इसका मतलब ये 0.36 हो जाएगा। देन 9 8 सॉरी 8 चौक 32 2 होगा, देन 8 दूनी 16 और 3 कितना 11 हो जाएगा। मतलब 113 समथिंग में इसमें से घटा दूं, 113 में इसमें से लगभग घटा दूं, तो 113 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 113 घटाने पर भाई मेरे ये कितने के बराबर हो जाएगा, जरा देखिएगा। अगर मैं 200 हटाता तो 2609 बचता, लेकिन 2609 से भी कितना भाई मेरे ज्यादा बचेगा, तो 90 और ज्यादा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। देखिएगा जरा, आप ऐसे समझिए 110 घटा दीजिए, देखिए 110 घटाएंगे 2700 के समथिंग बचेगा, 2700 में से भी 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देन 2701 में से ये हो जाएगा 2697, 2697, ठीक है ना। देन ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कैलकुलेटिव था। फिलहाल समय थोड़ा सा लग सकता है।
देखिएगा, अच्छे पेपर में से एक था ये पेपर। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर दिस, BC बराबर दिस। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया होगा, एक सर्किल बनाया होगा और इसी सर्किल के अंदर रहा होगा हमारा चतुर्भुज, ठीक है ना। ये हमारा रहा होगा, मान लेते हैं इधर हमने बना दिया, ये बना दिया हमने चतुर्भुज, ठीक है ना। ये हमारा चतुर्भुज रहा होगा। अब मैं इसे ए, बी, सी और डी, ठीक है ना, मान लेता हूं। एक काम करते हैं, फिलहाल ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं कि मेजरमेंट थोड़ा सा लिखें तो कोई दिक्कत ना लगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं बराबर का लगभग बना लेता हूं, ठीक है ना। दिस, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है। सर मेजरमेंट भी मैंने गलत लिख लिया, चलिए भाई। ए है, ये आपका बी है, ये लो सत्यानाश, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। एक चीज आप जानते हैं कि ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ये 16.5 दे रखी है, ठीक है ना। अगर बी सी की वैल्यू की बात करते हैं तो बी सी हमें कितना x दे रखा है, और इसी तरह से सी डी की बात करते हैं तो ये आपका 11 दे रखा है, और डी ए की या ए डी की बात करते हैं तो ये 19.8 दे रखा है। बात से सहमत है। एक बात और दे रखी है, बीडी को बिंदु ए पर एसी द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। बीडी को बिंदु ओ पर AC द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ठीक है ना। देखिए अगर यहां पर क्या होता, एक ये गिवन होता तो दिस इंटू दिस बराबर होता है दिस इंटू दिस। ये तो हमारा क्या होता है, सिंपली अगर इनकी वैल्यूज गिवन होती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हमें यहां पर समझना होगा, देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। मैं एक काम करता हूं, देखिएगा गौर से देखिएगा, एक थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होती रहे, ठीक है ना। आप जरा गौर से देखो, एक तो ट्रायंगल आप देखो ये वाला, ठीक है ना। एक तो ट्रायंगल आप देखो ये वाला, और एक ट्रायंगल आप देख लो ये वाला उसी समय, ठीक है ना। ये वाला देखो, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और मैं एक और बात करता हूं, तो भाई मेरे जरा गौर से देखिएगा, आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड पर बने हुए एंगल्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होने की कंडीशंस में आप देखिएगा 19.8 अनुपात x बराबर हो जाएगा। देखिए इस वाले ट्रायंगल में हमने ले लिया, ठीक है ना, पहले ट्रायंगल में हमने ले लिया। देन अब इस वाले एंगल के सामने की भुजा क्या है, OD। देन OD, सबसे पहले हमने यही लिया है तो OD ले लेंगे यहां पर। और यहां पर भाई मेरे देखिएगा इसी वाले के ये OD, ये वाला लिए इसके सामने, ये वाला क्या हो जाएगा OC, ये क्या हो जाएगा OC। अच्छा देखिए OD की जगह OB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए भाई, अब मैं आ जाता हूं जरा इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा गौर से, एक इस वाले ट्रायंगल को, यहाँ पर ये मजबूरी है आपकी, ये करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, ठीक है ना। एक ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ये वाला। अब इसमें जरा देखिएगा ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, और सिमिलरली ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहां पर भी भाई मेरे वही करता हूं, देखिए सबसे पहले 16.5 मैंने ले लिया, 16.5 मैंने ले लिया, और इधर वाला 11 ले लिया, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल से मैंने 16.5 लिया। अब देखिए मैं यहां पर लूंगा ये वाली साइड, ठीक है ना, ये जो डबल के सामने है ये वाली साइड OB, ठीक है ना, OB। अब इस वाले में भी डबल के सामने क्या होगा, OC होगा, क्या होगा OC होगा, OC होगा। देखिए ये वाला OB अपॉन OC और ये वाला OB अपॉन OC बराबर हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं 19.8 अपॉन x बराबर हो जाएगा 16.5 अपॉन 11। 11 से ये कितने टाइम, तो ये 1.5 टाइम, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x की जो वैल्यू हो जाएगी 19.8 अपॉन 15 या 198 अपॉन 15, ठीक है ना। 198 अपॉन 15 की अगर बात करते हैं तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 15 से 15 एकन 15, 15 दूनी 30, सॉरी 15 ती 45, 15 ती 45 और 15 दूनी 30, 13.2, 13.2 ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, देखिएगा यहां पर हमें दे रखा है ABC एक ट्रायंगल है,
यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ABC। एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। हमने ये भी कहा गया है कि भाई मेरे जो एंगल B है वो 68 है, एंगल C है वो 32 है, कितना है, 32 डिग्री है, 32 है। ए बी को बढ़ाया गया, ए सी को बढ़ाया गया, और उसके बाद डी और ई पर ये दोनों क्या है, यहां पर कहीं होगा डी और ये क्या है, ई है। देन उत्पादित करते हैं, देन एंगल बी डी सी इस वाले का समद्विभाजक और इस वाले का समद्विभाजक, ये आप जानते हैं ये होता है 90 माइनस ए बाई 2। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 60 90 100 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 80, और 80 का आधा करेंगे 40, इसमें से घटाएंगे तो भाई मेरे 50 मेरा आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। 5 साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा को 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस बराबर 13 लिखा जा सकता है या नहीं। तो आप यहां से ले जाएंगे 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस प्लस, भाई मेरे ये वाला 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, देन 8 बराबर हो जाएगा 0 के। आप यहां से कह सकते हैं 8 पंजे 40, 40 के ऐसे फैक्टर्स जिनका भाई प्लस करूं 14 आ जाए, देन ये हो जाएगा 10 और 4। ठीक है ना, 10 और 4। अब देखिएगा 10 के अपॉन में भी आपको 5 लिखना होगा, 4 के अपॉन में भी आपको 5 लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस है और ये आपका प्लस है, यहां माइनस है, ये आपका प्लस है, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या कॉस की वैल्यू कभी भी 2 हो सकती है? नहीं हो सकती है। देन 4/5, तो कॉस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/5 आ जाएगी। इसका मतलब ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है ना, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, सेक सेक कितना, थीटा। अच्छा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस का जस्ट इनवर्स, इसका मतलब 5/4। अगर मैं बात करता हूं भाई मेरे कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस का मतलब हो जाएगा 4/3, 4/3, ये प्लस में हो जाएगा 4/3। अपॉन में क्या है, कोसेक, कोसेक कितना है, तो कोसेक है थीटा। अगर कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 5/3। और अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन हो जाएगा भाई मेरे साइन अपॉन कॉस, दैट इज 3/4, 3/4। अब देखिए 12 12 दोनों जगह आ जाएगा, देन 5 तिया 15 16, 15 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 31/29 क्या कहीं है, वही हमारा सही आंसर है। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे सामने है, हमने ये कहा है कि भाई मेरे एक व्यक्ति 15,400 रुपए में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है, वह 10% के लाभ पर टेबल को, ध्यान दीजिएगा, टेबल को 10% लाभ, अगर मैंने सभी टेबल 15,400 में खरीदी होती तो 10% का लाभ होता 1,540 रुपए। ठीक है ना। और सभी चेयर मैंने कितने में खरीदी होती, 20% के प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब होता 3,080 रुपए। ठीक है। मुझे फायदा टोटल पर कितना हुआ, तो मुझे फायदा हुआ, देखिए यदि सभी टेबल और कुर्सियों को बेचता है तो 2,080 रुपए का फायदा हुआ। हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे, एलिगेशन लगाने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। अच्छा देखिए अगर मैं इसे 1600 1500 मानूं, 1500 ही मानूं, 1500 2000 में से घटाता तो मुझे कितना मिलता, 500 मिलता। लेकिन भाई 80 में से भी 40 जाएगा तो 540 मिलेगा। ठीक है ना। देन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगर मैं और कैंसिल आउट करना चाहूं तो यहाँ 50 होगा और यहाँ पर भाई मेरे 27 होगा। मेरे हिसाब से 77 होगा। 77 की वैल्यू कितनी है, तो 15,400 कितने गुना है, 200 गुना है। कितने गुना है, 200 गुना। जरा ध्यान दीजिएगा ये कितने, तो ये 9 कुर्सियों की कीमत है इंटू 200, ये 9 कुर्सियों की कीमत है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं भाई मेरे 5 टेबल की, तो 5 टेबल की कीमत है इंटू 200। ठीक है ना। लेकिन मुझे तो 3 कुर्सियों की कीमत चाहिए होगी, कितने की, 3 कुर्सियों की कीमत चाहिए होगी। तो देखिए 9 की कीमत इतनी है, 9 की कीमत कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 200, ये 9 की है, तो एक की आ जाएगी अपॉन 9 इंटू 3, 3 की चाहिए होगी। देन 3 से 3 नेम 27, 9 दूनी 18, 1800 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो यहां तो सारी की सारी वैल्यू हमें दे रखी है। अच्छा tan 30 की वैल्यू आप में से सभी को पता होगी, tan 30 होता है कितना भाई मेरे, tan 30 sin 30 अपॉन cos 30, इसका मतलब 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। cosec 60 का मतलब होता है 2/√3। ठीक है ना, प्लस
tan60 वैल्यू होती है √3 और sec30 होता है आपका cos30 का अपोजिट। cos30 का अपोजिट कितना हो जाएगा? √3/2 का अपोजिट, दैट इज 2/√3। ठीक है ना? थोड़ा सा और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो sin² 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू cot45 1 माइनस sec² 60। देखिए sec होगा cos60 का अपोजिट, दैट इज 2 × 4। ठीक है ना? देन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बचेगा। यहां देखिएगा 2/3 प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। देन 3 दूनी 6 और 2 8/3 अपॉन में 1/4। देन 4 अट्ठे 32/3, 32/3 कहीं है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? 32/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे ये जो है ना, ये वाला नंबर, दिस दिस और दिस समानुपाती है। ठीक है ना? मतलब 2x + 1 अपॉन x + 2 समानुपाती होगा अगर 2/5 के, 2 और 5 के, तो ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x + 2 बराबर होगा 2/5 के। मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो आप कहेंगे 10x + 5 बराबर होगा भाई मेरे 2x + 4 के। यहां से ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 1 बचेगा, ये वाला इधर आएगा तो 8 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -1/8, -1/8। अब मुझे ये बताओ जरा, इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू, देखिएगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/8, इसका मतलब हो जाएगा 9/8। अब देखिएगा इसका, भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 इंटू, देखिए 1 प्लस 1/8 और 1/8 का मतलब ये माइनस का है तो 1/8 माइनस होगा तो इसका मतलब यहां पर बचेगा 7/8 और इनका मध्यानुपाती निकालना है तो भाई मेरे मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, तो आप क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं गुणा करके, रूट ले लेते हैं गुणा करके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहां पर ये 16 बचेगा, देखिए 7 × 7 से 7 निकल आएगा, 9 से 3 निकल आएगा और 16 से 4 निकल आएगा, 21/4। 21/4 आपका कहीं है, 21/4 का मतलब हो जाएगा 5.25। ठीक है ना? ये आपका सही आंसर होगा। देखिए अभी तक ये बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? आई थिंक सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देन हमने कहा यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। देखिए sec थीटा माइनस टेन थीटा हमें गिवन है तो हम ऑलवेज sec थीटा प्लस टेन थीटा बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा y/x। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन अगर होगा तो ये हो जाएगा, जरा देखिएगा, x² प्लस y² अपॉन xy। ठीक है ना? अगर मैं cos की बात करूंगा तो देखिएगा cos हो जाएगा 2xy अपॉन x² प्लस y²। मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, तो मुझे वैल्यू पूछी है साइन थीटा की, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा इसका मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस। देन मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, देखिएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y² और माइनस यहां पर हो जाएगा 4x² y²। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बचेगा, यहां पर जो बनेगा वो बनेगा x डिफरेंस y का होल स्क्वायर। अरे 2x² घट जाएगा तो माइनस का 2x² y² बचेगा। देन क्या बचेगा, x² y² का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये x² माइनस y², लेकिन यहां ये कह रखा है कि भाई मेरे जो x है ना वो छोटा है y से, इसका मतलब y² माइनस x² लिखेंगे तो यहां पर जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो आ जाएगा y² माइनस x²। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y², x² प्लस y² आ रहा है, यहां पर आ ही नहीं रहा है, नहीं होगा। x² प्लस y² आ रहा है लेकिन 2xy, देन यहां पर आपका 2xy आ रहा है, नहीं होगा। देन यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनू अपनी आय का 15% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अब भी पहले जितना ही बचाता है। एक बात बताओ,
जिस व्यक्ति की इनकम 100 हो, 15% अगर उसकी सेविंग होगी तो एक्सपेंडिचर 85 होगा। 20% अगर इधर बचेगा तो 120 हो जाएगा, मतलब 20% यहां बढ़ जाएगा। यहां सेम है, इसका मतलब यही जो 20 यहां बढ़ा है वो 20 यहां पर भी बढ़ जाएगा। जब यहां बढ़ जाएगा तो ये जो 20 का इंक्रीमेंट है वो कितने पर है, 85 पर, और मुझे इसी का परसेंटेज निकालना होगा। तो देखिएगा 5 से 17 पंजे 85, देन 5 से 5 चौका 20, 400/17, देन 17 दूनी 34, बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 17 तिया 51, बचेगा कितना भाई मेरे, 9 बचेगा। देन 17 तिया 51 बचेगा 9, देन 17 पंजे 85, देन 23.5, क्या कहीं है 23.5, लगभग 23.8 हमारा नहीं होगा, 22.8 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ दिस, दिखेगा इस क्वेश्चन को अगर सही है तो शायद मैं इसे न कराऊं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मुझे क्वेश्चंस की वैल्यू में भी डाउट रहता है, क्योंकि जितने भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले जो साइन मतलब सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उसे कट कॉपी पेस्ट करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। फिलहाल मैं इसे सजेस्ट करता हूँ छोड़ने के लिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा समय लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक नाव 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, इसका मतलब अप स्ट्रीम, प्लस 5 किलोमीटर धारा की दिशा में, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, ये चलती है और समय लेती है 55/60 मिनट। अरे 55 मिनट 55/60 घंटे, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं भाई मेरे 11/12 घंटे, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की अगले इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखिए 1 घंटे 25 मिनट में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तब इसे जो समय लगता है वो लगता है भाई मेरे कितना, 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट का मतलब हो गया 25/60, 25 मतलब 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। तो आप इसे लिखेंगे भाई मेरे 17/17/12 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मुझे ये कहा गया है कितने समय में 43.2 किलोमीटर धारा की दिशा, मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मुझे कैलकुलेट करना है केवल। तो देखिए अप स्ट्रीम से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब अप स्ट्रीम से मतलब ही नहीं है तो मैं अप स्ट्रीम को कैंसिल आउट करने के लिए दो इक्वेशंस बजाएंगे, 4 और 3 का यहां मल्टीप्लीकेशन करूंगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा ये 44/12 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 51/12 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 27, 20 और 27, 27 में से 20 जाएगा भाई मेरे, मुझे 7 डाउन स्ट्रीम मिलेगा। और ये बराबर होगा, देखिए इसमें से इसे अगर घटाऊंगा तो भाई मेरे यहां पर भी 7 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देन डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देन डाउन स्ट्रीम आ जाएगी भाई मेरे 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसे कितना समय लगेगा, तो 12 तिया 36, बचेगा कितना 36, 4 और 3 7.2, देन 12 6 72, 3.6, ठीक है ना। सही आंसर होगा 3.6। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन हमारा ये कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए है, ठीक है ना, ए है 90 डिग्री, एम बीसी का मध्य बिंदु है और डी बीसी पर इस प्रकार से बीच में बिंदु है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी। अच्छा देखिए एक कोई ट्रायंगल है जिसमें एक बात इन्होंने फिक्स कर दी कि भाई जो एंगल ए है ना वही 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी मान लेता हूं और ये सी मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक तो हमने क्या किया है भाई मेरे, एम बी सी का मध्य बिंदु है, एम बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये हो गया जी मध्य बिंदु एम, ठीक है ना। और एक बात और कही है डी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, डी अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 7 और 25 में एक ट्रायंगल बन जाएगा। देन ए एम जो होगा वो हो जाएगा भाई मेरे 25/2, ठीक है ना। हमसे पूछा गया ए डी अनुपात ए एम, देखिए ए एम की तो वैल्यू हो गई भाई मेरे 25/2, ठीक है ना। और एडी की वैल्यू हम निकालते हैं, तो एडी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑलवेज आपकी प्रॉपर्टी होती है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस,
बराबर दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो एडी बराबर हो जाएगा 7 इंटू 24/25, 7 इंटू 24/25, 25 का 25 से गुणा करेंगे 625, तो देखिए बाद में आएगा, 625 आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है फिलहाल। देखिए कैंसिल आउट भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये मैं A मान लेता हूं, ये मैं B मान लेता हूं और इसे मैं C मान लेता हूं। AB बराबर AC, ये बात तो फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। B के माध्यम से खींचा गया वृत्त D, एक मिनट, AB बराबर AC, अ सर्किल ड्रॉन थ्रू B टचेस AC एट D, AC एट D, AC एट, अच्छा इससे खींचा गया है AC एट D, AC at D and intersect AB at P if D is the midpoint of AC। देखिए यहां पर मिड पॉइंट है, ठीक है ना, D, और B से जाता हुआ, B से जाता हुआ, देखिए सेंटर नहीं है B से जाता हुआ हमने एक ट्रायंगल खींचा है, सॉरी एक सर्किल खींचा है, सर्किल, ठीक है ना। दिस थोड़ा सा ज्यादा हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देन हमने क्या किया भाई, मेरे ये सर्किल एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, डी है, और ये क्या है, पी है। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो देखिए आप ये कहेंगे भाई मेरे, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब अगर ये AD/2 होगा, सॉरी AC/2 होगा, AC/2, ये क्या होगा, AC/2, और ये इसकी टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है AP इंटू AB, ठीक है ना। AB की ही शायद मुझे लेंथ निकालनी है, तो भाई मैं क्या करूंगा, AC, अब देखिएगा AC का स्क्वायर, और AC बराबर है AB के, तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे AB का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर होगा AP 2.5 इंटू AB, ठीक है ना। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा भाई मेरे कितने के, 4 के। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इनका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है दोस्त। अगर ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना, अगर ये मिड पॉइंट होता है तो ऑलवेज देखिए ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, अगर ये टोटल 4 होगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो 1 होगा और ये वाला पोर्शन 3 होगा, ठीक है ना। यही इसका रिलेशन होता है, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस पर। देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी बी सी सी ए बराबर 3, देन ए बी सी बराबर माइनस का 135। इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो दिस -3 ABC ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू भाई मेरे रखनी है 11 है, ठीक है ना, माइनस का 3 इंटू एबीसी की वैल्यू गुणा में जो है वो कितना है 135, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 135 बराबर होगा 11 इंटू, ध्यान दीजिएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9 होगा। देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी भाई मेरे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11 इंटू, देखिएगा 9 अगर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा भाई मेरे, 9 इसमें से जाएगा तो 113 इंटू 11 माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 3 पंजे 15, 13 ती 39, 39 405, ठीक है ना, 3 पंजे 15, 13 ती 39 और 1 40, 405। देन अगर मैं इसका गुणा करता हूं भाई मेरे 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, माइनस होगा 405, 405 अगर इसमें से जाएगा देखिएगा जरा, 5 में से 8 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 8 कहीं है, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट जरा देखते हैं।
ये हो जाएगा 121 11 इंटू 121 माइनस 9, 121 में से अगर 9 जाएगा, देखिए 10 जाता है 111 बचता है, 112 बचेगा, 112 सॉरी ये 112 बचेगा, ठीक है ना। 112 इसका मतलब ये 2 होगा और 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 827 में भी सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 827 आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, क्या है। ए देखिए एक निश्चित कार्य को ए 30 दिनों में करता है, बी ए की तुलना में, देखिए ए और बी की अगर बात करते हैं तो बी ए की तुलना में 25% अधिक तब कुशल होगा जब ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 5 होगी, और सी बी की तुलना में 20% अधिक। अगर 20% की बात करते हैं, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, देन 5 होगा तो ये 6 होगा। देखिए यहाँ तो बहुत अच्छा काम बन गया कि 5 और 6 ही डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ए की इफिशियंसी 4 हो गई, बी की इफिशियंसी 5 हो गई और सी की इफिशियंसी 6 हो गई। हमसे ये कहा गया है ए 30 दिनों में करता है, तो 30 इंटू 4 ये आपका वर्क हो जाएगा 120, ठीक है ना, 120। अब तीनों यदि एक साथ में काम करते हैं तो भाई मेरे कितना करेंगे, 15, 15 6 और 4 10 और 5 15, और 15 के हिसाब से 3 दिनों तक अगर ये काम करेंगे तो 45 कार्य कर चुके होंगे। और अगर मैं 120 में से 45 घटाता हूं तो 75 बचेगा, और 75 को कौन अब कर रहा है, तो अकेला बी अकेला शेष कार्य को कितने समय में करेगा, 75/5, दैट इज 15 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। देखिएगा अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितनी है, 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है तो तंबू बनाने में प्रयुक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। मतलब ये तंबू हमें बनाना है, शंक्वाकार है, ठीक है ना। और इस तंबू का फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल यहाँ पर ये गिवन है, ये वाली गिवन है, ठीक है ना। तो हमें इस वाले तंबू पे ये त्रिपाल लगानी होगी, यही मुझे त्रिपाल की मतलब जो टोटल एरिया है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 66। परिधि परिधि कितनी होती है, तो ये होती है भाई मेरे 44/7 r बराबर 66। और अगर मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 टाइम, ये आपका 2 टाइम, इसका मतलब ये हो जाएगा 21/2, ये r हो जाएगा, r बराबर 21/2। अच्छा देखिए ऊंचाई हमें गिवन है, ऊंचाई कितनी है, 36 है, कितनी है, 36 है। मुझे ये निकालनी होगी l, तो l कितनी हो जाएगी, जो l हो जाएगी वो हो जाएगी भाई मेरे 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 21/2 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296 प्लस 441/4, 4 का गुणा करेंगे तो दिखेगा 4 6 24 और 1 25 में सीधा लिख लेता हूं पूरा, 4 6 24 और 1 25, देन 4 निम 36 और 4 40 और 2 42 का 2 4 बचेगा, देन 12 चौक 48 और 4 48 4 52 और 2, 52 और 2 कितना, 52 और 4 सॉरी 56, ठीक है ना, 56/4। तो ये बताओ जरा, ये तो आपको वैल्यू कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, 56 25। देखिए 25 जिसके भी एंड में आता है ये बात तो फिक्स है कि उस नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, वो 5 ही यूनिट प्लेस पर आएगा। और 8 7 56, इसका 75 का ये स्क्वायर होगा, 75/2। देन अगर मैं एल की बात करता हूं तो भाई मेरे एल हो जाएगा, एल हो जाएगा कितना, 75/2, 75/2। तो आपको क्या निकालना होगा, पाई आर एल, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 और एल की वैल्यू 75/2, ठीक है ना। 2 से ये 11 टाइम, 2 से ये सॉरी 7 से ये 3 टाइम, ठीक है ना, 3 टाइम, 11 तिया 33, 33 इंटू 75/2, या फिर 11 का पहले मल्टीप्लीकेशन इसमें कर लेता हूँ, 5 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 82 का 2 8 बचेगा, 11 82, देन इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 का भी गुणा अगर करेंगे 25 तिया 75 और 8 तिया 24, ठीक है ना, 25 तिया 75, 8 तिया 24, देन बटे 2 कितना हो जाएगा, 1237.5, 1237.5,
ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक था। देन आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक व्यापारी एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है और 6.6% का प्रॉफिट अर्न करता है। ऐसी कंडीशंस में ऑलवेज एमआरपी इज टू सीपी का जो रेशियो होता है वो देखिए 6% का 6.6 का प्रॉफिट, इसका मतलब 106.6 डिवाइडेड बाई 18% का डिस्काउंट, इसका मतलब हो जाएगा 82। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाता है, सीपी और एमआरपी का रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, फिलहाल अगर मैं चाहूं तो यहाँ जीरो हटा लूं, इसकी जगह से ये हटा देंगे। ठीक है ना, 820 और 1066 में से अगर 820 आप क्या करेंगे घटाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिएगा 200 240 46 246 अपॉन 820 इंटू, मुझे सौदे के कितने परसेंट ज़्यादा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। देन बड़ी ही आसानी से, देन 8 तिया 24, देन 30% आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी वैल्यूज थी। देन ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है। इसका मतलब 732 में से यदि मैं 12 घटा दूं तो ये वैल्यू क्या होगी, उस संख्या से विभाजित होगी। इसका मतलब 720 एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी जो उस संख्या से विभाजित होगी। देखिए इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 10। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और एक यहां से 2 आ जाएगा तो 2 की पावर तो हो जाएगा 4 और 3 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर हो जाएगा 1। अगर मैं टोटल फैक्टर्स इसके निकालता हूं तो वो मुझे मिल जाएंगे 5 तिया 15 दूनी 30। ठीक है ना, एक ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन 5 तिया 15 दूनी 30, मतलब जो पावर है ना इसे एक ऐड करते हैं, इसे एक ऐड करते हैं और इसे भी एक ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं इन सभी का। ठीक है ना, +1 करके 30 आ जाएंगे टोटल फैक्टर। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी, 12 शेषफल तभी बचेगा जब डिवीजन करने वाली वैल्यू 12 से ज्यादा होगी। ठीक है ना, 12 तक 12 कभी भी शेष नहीं बच सकता, 12 से भी विभाजित करेंगे तो 0 शेष बचेगा। इसका मतलब 12 से छोटे वाले इसके के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना, इन सारे के सारे फैक्टर से विभाजित करेंगे अगर इसे तो 12 ही शेष आएगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 12 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, देखिए 3 भी यहां आएगा, 4 भी यहां पर आएगा 2 का स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, 5 भी यहां पर आएगा, ये भी नहीं हो सकता। देखिए 3 इंटू 2 6 भी आ जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 8 यहां पर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी नहीं होगा। ठीक है ना, देन 8 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 भी आ जाएगा, 5 दूनी 10 भी आ जाएगा भाई मेरे। इसके बाद 4 तिया 12 भी आ जाएगा। ठीक है ना, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं इन फैक्टर्स में जो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई, 720 तो उनसे विभाजित होगा लेकिन 12 शेष नहीं बचेगा इतने को विभाजित करने पर, क्योंकि इनसे विभाजित करोगे तो भाई मेरे इससे छोटा ही शेष बचेगा ना, 12 से छोटा ही शेष बचेगा ना। तो भाई यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अगर मैं इसमें से हटा दूं, 10 अगर मैं इसमें से हटा दूं तो बचे हुए 20 ऐसे फैक्टर्स होंगे 720 के जिनसे मैं 732 को विभाजित करूंगा तो मुझे रिमाइंडर ऑलवेज 12 मिलेगा। ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, यहां पर 9x² प्लस 1/25, मतलब यहां पर तो 3 गुणा में आना चाहिए x के साथ। तो देखिए x के साथ 3 गुणा में तब आएगा जब 3 का गुणा करूंगा और 5 का डिवीजन करूंगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 डिवीजन में आ जाएगा, बात बन जाएगी भाई मेरे। यहां पर भी अगर मैंने ऐसा किया है तो यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटू 3/5 यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, इसी का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, देखिएगा जरा, 12 12 144 अपॉन 5 पंजे 25 माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 होता है लेकिन तब होता है जब यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स होता है। यदि यहां किसी का गुणा किया है, जो हमने गुणा किया है, यहां पर हमने कितने का गुणा किया था, 3/5 का, तो मैं यहां पर भी 3/5 का गुणा और कर लूंगा। ठीक है ना, तो 5 यहां 25 अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्त, ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 144 ही रहेगा, माइनस 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 अगर मैं हटा दूं तो 114/25, और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। 114/25 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। 12 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, कितना है? 45.5। मैं ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए ऑलवेज कहता हूं कि सभी संख्याओं का आप इधर लिख लीजिए एवरेज 45.5, ठीक है ना। पहली 4 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये 41.5 है। अगली 5 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये 48 है। कितना है? 48 है, ये 48 है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है। कौन सी? 10वीं ही संख्या 11वीं और 12वीं दोनों से, तो इसका मतलब मैं 10वीं संख्या को तो मान लेता हूं x, 11वीं हो जाएगी फिर इससे 4 कम और 12वीं हो जाएगी इससे 9 कम, ठीक है ना। x माइनस 9, x माइनस 9, बात से सहमत है? अब जरा देखिएगा, सभी का औसत मुझे 45.5 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चंस में सभी को 45.5 ही बना लेता हूं। 45.5 बना लेता हूं। यहां बनाओ जरा, कितना करना पड़ेगा? 4 प्लस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 2.5 माइनस करना पड़ेगा। 4 का गुणा इसमें करूंगा तो भाई मेरे 16 आ जाएगा। देन 25 पंजे 125 मतलब 12.5, लेकिन ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो प्लस का 3.5 होगा। और यहां इन तीनों का भी मैं क्या मानूंगा? 45.5 प्लस 45.5 इंटू 3, और ये बराबर कितने के होगा? तो जरा देखिएगा इन सभी के सम के, सभी का सम कितना हो जाएगा? 3x प्लस 9 और 4 13, सॉरी माइनस 13, ठीक है ना। 13 जब इधर आएगा तो ये 16.5 हो जाएगा प्लस 45.5 इंटू 3, और ये बराबर होगा 3x के। अब देखिएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस 45.5। आपके हिसाब से जरा जल्दी से बताओ कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 51 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होगी? तो ये वैल्यू x की होगी। लेकिन मुझे तो इन दोनों का एवरेज चाहिए था, और इनका दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? x माइनस 4.5। अगर मैं इसमें से 5 घटाऊंगा तो 56 बचेगा, और 56 क्योंकि ये 5 नहीं है 4.5 है, तो 56.5 मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है ना। बात से सहमत है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखिएगा। आपका डीआई का क्वेश्चन है। एबीसीडी दी गई तालिका 2016 में पहले 6 महीने के दौरान 4 विक्रेताओं एबीसीडी के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। विक्रेता बी द्वारा अप्रैल, मई और जून, विक्रेता बी द्वारा अप्रैल, मई और जून, बी द्वारा अप्रैल, मई और जून, देखिएगा ये हो जाएगा 210, 210 और 307, 307, ठीक है ना। कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है? फरवरी और अप्रैल, देखिए फरवरी, फरवरी में और अप्रैल में, तो जरा फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी में जरा देखिएगा, बहुत अच्छा ये है आंकड़ा, 9 दूनी 18, 190, 190 और 210, 400 हो जाएगा, 400। अप्रैल, अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में जरा देखिएगा, तो आप कहेंगे देखिएगा 200, 205, 205 और 304, 304 और 400, ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। 400, 400, 800, मतलब 307, 800 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 8 चौक 32 नहीं होगा, 8 तिया 24, देन बचेगा कितना? 6, 67 हो जाएगा, अट्ठू अट्ठू 64, बचेगा 3/8, 38 3/8 प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। 38 3/8 प्रतिशत, अरे इंटू 100 करना होगा ना, और अपन में 800 रखना होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन दिस, ठीक है ना, राइट आंसर। आ जाते हैं भाई मेरे अगले क्वेश्चंस पर। ऐसे कितने महीने थे जिनमें विक्रेता बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 6 महीने के दौरान विक्रेता सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी? देखो सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या मुझे निकालनी है, सी की औसत संख्या मुझे निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले 100 वाले जोड़ लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 400, और आप अगर यहां से एक ले लेंगे तो ये 500 हो जाएगा,
ठीक है ना, एक यहाँ बचा, देन एक ये और 4 ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 600 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। 600 का औसत कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब सी का औसत तो हो गया 100। हमसे ये कहा गया है कि भाई बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 6 महीने के दौरान सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के औसत से कम थी। तो 100 से कम कौन कौन से में है, एक में है, 2, 3, 4। 4 ऐसी संख्याएं हैं, मतलब 4 ऐसे महीने हैं जिनमें 100 से कम है इसका क्या, बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई मेरे। हमने ये कहा है विक्रेता ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई, ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई, ठीक है ना। देखिएगा जरा, अगर मैं यहां से 2 ले लूं तो 206 होगा, 206 और 300 हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, 300, ठीक है ना। बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, डी द्वारा मार्च, मई और जून, डी द्वारा मार्च, मई और जून, 90 90 9 27, 270। देखिए 300 और मुझसे पूछा गया है 300 और सॉरी, ठीक है ना, 300 और 270 का रेशियो, 270 का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9, ठीक है ना, 10:9। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा मे बी, ठीक है ना। दी गई तालिका 2016, फिलहाल ये तो हम पढ़ चुके हैं। विक्रेता ए द्वारा फरवरी से जून, फरवरी से जून, ए द्वारा फरवरी से जून, ठीक है ना, फरवरी से जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या हमें बतानी है। भाई फरवरी से जून तक की अगर मैं बात करता हूं तो जरा देखिएगा, ये 206 होगा, 206 और 301, 301 और 301 और 395, 395, 480, 480, ठीक है ना। 480 कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची गई कंप्यूटरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। जून में सभी द्वारा, और सभी अगर बेचते हैं जून में तो जरा देखिएगा 210, 210 और 305, 305 और 305, 396, ठीक है ना, 396। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ए द्वारा फरवरी से जून, फरवरी से जून, फरवरी से जून, 1 2 3 4 5, 5 भाई मेरे ये हो जाएगा 206, 206 और 301, 301, 301, 400, 301, 301, 301 और 480, 480। हाँ ठीक है। कंप्यूटरों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आप 396, अगर 396 की बात करते हैं तो भाई मेरे 396 से 480 कितना अधिक है। तो देखिए 300, अगर ये 500 होता, या 500 छोड़िए, अगर ये कितना होता भाई, 396 की बात करते हैं, 400 अगर हम हटाते तो 400 हटाने पर 80 बचता, 80 और 4 84 बचेगा, 84 बचेगा। और हमसे यह भी कहा कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, जून में सभी द्वारा बेचे गए संख्याओं से, मतलब 396 से। तो यहां पर हम लिखेंगे 396। देखिए 4 से 21, 4 से 4 निम 36 और 4 निम 36, ठीक है ना। देन ये हो जाएगा भाई मेरे 3 से 3 सत्ते 21, देन 3 से 33 इंटू 100 अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 700/33, ठीक है ना। 33 दूनी 66, ठीक है ना, बचेगा कितना, 4, 33 सेकंड 33, 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज 21.2। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्त आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।